प्रसादी का। सुदामा के यहाँ भजन का अभाव नहीं है, भोजन का अभाव। हमें तुम्हें जीवन में दो चीज मिल जाए, भोजन और भजन। इससे ज्यादा अगर इच्छा होगी तो मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते उपजे पुण्यवशूला। सुदामा के घर में अभाव है, पत्नी है सुशीला, बच्चे हैं एक दो, और महाराज भूख के मारे बच्चे व्याकुल होते हैं। सुशीला से कहा बड़ी जोर की भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अब सुशीला ने पूरा का पूरा रसोई घर देख लिया, कुछ ना मिला। क्या करती सुशीला? सुशीला ने एक पात्र लिया, पात्र में जल डाल दिया, अग्नि पर रख दिया, बच्चों से कह दिया चावल बन रहे हैं, तंदुल बन रहे हैं। बच्चे टकटकी लगा के देखते हैं, चावल बन जाएंगे, चावल बनेंगे, चावल बनेंगे। एक घंटा हो गया, जल भाप बन के उड़ गया, पात्र फूट गया, बच्चे फूट फूट के रोने लगे। माँ कहती थी चावल बन रहे हैं, तंदुल बन रहे हैं, ना तो चावल निकले हैं, ना जल निकला। कभी कभी घर में परिवार में इतनी गरीबी आ जाती है कि सुबह का भोजन मिल जाए तो शाम के भोजन की आस नहीं रहती है। और कभी कभी हम और आप इतनी अधमता कर देते हैं कि बफर सिस्टमों में जाकर के भोजन को फेंकने लग जाते हैं। कहाँ तो भोजन खाने को मिलता नहीं है और कहाँ हम भोजन को बिगाड़ने लग जाते हैं। संत का क्षण और अन्न का कण कभी भी बर्बाद करने की गलती नहीं करते। सुशीला ने कहा स्वामी मैं तो दुख सहन कर लूंगी, मुझसे बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है, बच्चों को भूख लगती है, वो भूख के मारे व्याकुल होते हैं। सुदामा ने कहा बच्चों को मेरे पास भेजो। एक बालक को सुदामा जी ने यहाँ बिठा लिया, एक बालक को यहाँ बिठा लिया, एक का सिर यहाँ रखवा लिया। सुदामा जी कहते हैं तुमको खाने के लिए दूंगा, आपको बताए मेरा मित्र कौन है? अरे मेरा मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है। मेरा मित्र जो 6 दिन का था पूतना को मार दिया, मेरे मित्र ने अकासुर वकासुर धेनुकासुर को मार दिया। मेरा मित्र ऐसा है, मेरा मित्र वैसा है, मेरा मित्र ये कर देता है। और बच्चे पिता की धारावत वाणी को श्रवण करते हैं और भूखे ही सो जाते हैं। सुदामा की धारावत वाणी को श्रवण करते करते बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। और जब बच्चे भूखे सो जाते हैं तो सुदामा जी महाराज उनको सुला देते हैं। प्रातः हुआ, सुशीला ने कहा स्वामी एक बार जाओ, अगर आपका मित्र है वो द्वारकाधीश तो जाते क्यों नहीं हो, एक बार जाओ ना। किसी ने बड़ा कहा है धीरज धर्म मित्र और धीरज धर्म